Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the incorrect match. हमें इसमें क्या करना है? इनकरेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना। पहला आ गया रीजनरेशन ऑफ पीईपी यानी कि रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेक एसिड। तो ये आपका कहाँ होता है? मेसोफिल सेल्स में होता है। दूसरा मैच दे रखा है आरयूबीपी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, ये कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। थर्ड आ गया फोटो रेस्पायरेटरी लॉस होता है और लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फोटो रेस्पायरेशन के अंदर लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। डी कार्बोक्सिलेशन इन C4 पाथवे, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है C4 पाथ में, वो कहाँ होती है? बंडल शीट सेल। तो इनमें से चारों में से हमें देखना है, आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट मैच को, जो सही मैच नहीं है प्रोसेस और ऑर्गेनली का। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास आ गया ऑर्गेनलीज। ऑर्गेनलीज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज हो रही हैं C3 प्लांट में, C4 प्लांट में, या फोटो रेस्पायरेशन में डिफरेंट ऑर्गेनलीज इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी फर्स्ट ऑप्शन की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि रीजनरेशन ऑफ पीईपी। रीजनरेशन ऑफ पीईपी आपका क्या होता है? जब आप डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है बंडल शीट सेल में, ये हम बात कर रहे हैं C4 प्लांट में। C4 प्लांट्स के अंदर क्या होती है? रीजनरेशन होती है, जनरेशन होती है, होती जनरेशन ऑफ पीईपी। और पीईपी हमारे पास क्या आ गया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है पीईपी, तो हम यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, फॉस्फोइनोल फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है इसमें? सबसे पहले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर है मीजोफिल सेल्स में, और उसके बाद ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनाता है, और वो आपका ऑक्सालो एसिटिक एसिड में उसके बाद वो चेंज हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड आपका क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में ये साइकिल बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड की बात करती हूँ, तो ये सबसे पहले हमारा जो C4 प्लांट के अंदर ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करेगा। पीईपी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करता है ये, और उसके लिए जो एंजाइम हमारी लगती है वो लगती है पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगती है। और ये सारी प्रोसेस जो होती है ये आपका फिर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड में। ऑक्सालो एसिटिक एसिड आपका, अब इसमें 4 कार्बन कंपाउंड है, और इसको हम C4 एसिड भी बोलते हैं। C4 एसिड बोलते हैं, इसीलिए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C4 प्लांट्स और C4 साइकिल भी कहते हैं। ऑक्सालो एसिटिक एसिड जब आपका कन्वर्ट हो जाता है इसमें मैलिक एसिड के अंदर, मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है हमारी मीजोफिल सेल्स के अंदर। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये प्रोसेस हो रही है मीजोफिल सेल के अंदर। तो फिल सेल्स के अंदर, अब यहां से ये क्या करती है? ये कन्वर्ट होती है मैलिक मैलिक एसिड से, ये क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट होगी। ये ट्रांसपोर्ट होगी, और ट्रांसपोर्ट होगी ये कहाँ पहुंचेगी? मैलिक एसिड पहुंचेगी बंडल शीट सेल में। मैलिक एसिड कहाँ पहुंचेगी? बंडल शीट सेल में। ये अगली प्रोसेस जो चल रही है वो बंडल शीट सेल में सेल्स में। मैलिक एसिड क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा बंडल शीट सेल में। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगी? डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन होगी इसमें, कहाँ हुई डी कार्बोक्सिलेशन? बंडल शीट सेल में हुई। और उसके बाद ये क्या किया इसने? डी कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पे इसमें रिलीज हो गया ये आपका, इसने इसका यहाँ पे C3 एसिड वहां पे बना, और ये आपका कहाँ चला गया? ये आपका यहाँ बना दिया पायरुवेट। यहाँ पे इसने क्या बना दिया?
तो डी कार्बोक्सिलेशन की C3 एसिड बन गया, और C3 एसिड जो जो था यहाँ पे, जो पायरुवेट था वो यहाँ पे बना। एंड ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये एंटर कर गई C3 साइकिल के अंदर, जहां पे इसने क्या बनाया, वहां पे इसने ग्लूकोज बना दिया। यहाँ पे इसने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। और इसके पास जो एंजाइम है वो एंजाइम आ गई यहाँ पे रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे आ गया, और यहाँ ग्लूकोज बन गया। अब ये जो आपका पायरुवेट था यहाँ पे जाके अब ये कहाँ चला गया, ये मीजोफिल सेल्स के अंदर चला गया, और यहाँ पे क्या हुआ, रीजनरेशन हुई। अब ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस यहाँ हुई, रीजनरेशन ऑफ रीजनरेशन ऑफ पीईपी। अब ये यहाँ पे रीजनरेशन हुई, यहाँ पे इसकी पीईपी की, तो ये कहाँ हुई, मीजोफिल सेल के अंदर हुई। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल कहाँ हुई, वो हुई मीजोफिल सेल्स में। और अब यह किसकी बात कर रहे हैं, C4 प्लांट्स के केस की बात कर रहे हैं। आरयूबीपी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ये कहाँ होती है, ये आरयूबीपी ऑक्सीजनेज को हम क्या कहते हैं, इसको हम फोटो रेस्पायरेशन भी कहते हैं। अगर आपका जब आपका ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और आरयूबीपी जब ऑक्सीजनेज जब एक्ट करती है, तो इसका मतलब कि वो आरयूबीपी आपका किसके साथ कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन, अब ये फोटो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है ये आपकी क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, ये कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसमें पिरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलिस भी इन्वॉल्व होती हैं फोटो रेस्पायरेशन में, लेकिन ये जो ऑक्सीजनेशन की जो प्रोसेस होती है ये पर्टिकुलर कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो ये आपका जो प्रोसेस, ये आपका जो मैच है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, फोटो रेस्पायरेटरी। फोटो रेस्पायरेटरी हो रही है लेकिन लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये कि इसमें फोटो रेस्पायरेशन में लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है। तो ये प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म में, जबकि हमने यहाँ ऊपर ही देखा था कि ये कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये ऑप्शन आपका गलत मैच है। अब डी कार्बोक्सिलेशन इन C4 पाथ भी, अब हमने यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन देखा था। डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ हुआ था, बंडल शीथ सेल के अंदर हुआ था। तो ये प्रोसेस हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास हमें इनकरेक्ट मैच चाहिए था, और इनकरेक्ट मैच हमारा हमें मिल गया कि फोटो रेस्पायरेटरी जो होती है, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ना कि आपका सॉरी क्लोरोप्लास्ट में होता है, ना कि साइटोप्लाज्म में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट मैच हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन, और वो है हमारी ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।